स्टार्ट करते हैं जी। ईपीएस टॉपिक का चैप्टर नंबर 2, बुक 1 का चैप्टर नंबर 2। इसकी मेन जो हेडिंग है सेंगहवाल योंगफुम। सेंगहवाल बोलते हैं आपकी जो मसलन जिंदगी है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको बोलते हैं सेंगहवाल। योंगफुम इस्तेमाल की चीजें, योंगफुम बोलते हैं इस्तेमाल की चीजें, मतलब आपके रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें। नीचे लिखा हुआ है डेली नेसेसिटीज, जिसको समझ नहीं उर्दू मैंने बता दिया है कि आपके जो रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की चीजें हैं वो। उसके बाद है इसमें आपको ग्रामर क्या सीखने को मिलेगी, ई ए ओ और ये यो। इसमें आप देखें ई ए ओ है और ये वाला ये जो है डबल जो वावल था ये, इसमें ए यूज हुआ है, ई ए ओ और ये ओ। अब मैं नीचे बताता हूँ इनकी ना पूरी डिटेल, पहले सिर्फ ऊपर पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या ना। उसके बाद है ई स्लैश गा आनी ए ओ। इनके मतलब नीचे बताता हूँ जैसे जैसे आते हैं ना। फिर उसके बाद वोकेबुलरी क्या आपको सीखने को मिलेगी। सामुशिल मुलगुन, सामुशिल बोलते हैं ऑफिस को, दफ्तर को, और मुलगुन चीजें, सामुशिल की चीजें। उसके बाद है नीचे सिंघवाल योंगफुम, जो इस चैप्टर का मसन मेन हेडिंग है। सिंघवाल योंगफुम के रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की चीजें हैं। नेक्स्ट है मुनहुआ व जोंगबो, चोंगबो बोलते हैं इसको। मुनहुआ कल्चर, वा और या के साथ के मैनी में आता है ना। मुनहुआ और चोंगबो इंफॉर्मेशन, जो कोरिया का मसन कल्चर और उसकी इंफॉर्मेशन है। हांगू केसो अल्तल हाके, हांगू केसो कोरिया में या कोरिया से, ठीक है। हांगू केसो कोरिया में, अल्तल हाके, अल्तल हाके होता है कि सस्ता या फिर चीपली चीज़ों को यूज़ करने का, मसलन जो सस्ती सस्ती चीज़ें, सस्ता या सस्ती चीज़ें। सेंगफिलफुम ज़रूरत की अशिया। खुई फानन थिप, खुई फानन ये होता है खरीदना, बाई करने का। थिप के उसका मसलन वो देगा आपको ना, डिफरेंट टिप्स देगा। अब नीचे है कि हक्स मौक़िफ़ों के मसलन इस क्लास का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो क्या होगा कि आप मसलन जो मुख्तलिफ चीज़ों हैं उनके नाम पूछें और उनके जवाब दे सकें कि चीज़ें क्या हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी कि आपको जो मसलन डिफरेंट इसके क्वेश्चन आएंगे ना, उनको आपकी मसलन तैयारी उनकी करनी है ना। शीशी और मुद को थेता हलसु इत्ता, कि जो मसलन सिंपल क्वेश्चन है ना मैं नीचे उसके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अभी वोकेबुलरी। सामुशिल मुलगोन, दफ्तर की चीज़ें, दफ्तर और मुलगुन चीज़ें। अब इसमें ये दो तीन चीज़ें हैं, ये जैसे हम इंग्लिश में दिस दैट यूज़ करते हैं ना वो वाली हैं। ईगोत, इसको क्या पढ़ना है, ईगोत। ईगोत का मतलब होता है जैसे ऊपर तस्वीर में भी वाजे किया हुआ है ना, ईगोत के मसन दिस, ये जो आपके करीब चीज़ पड़ी हो दिस। ये आपको पता ही है कि उर्दू में भी जो इंग्लिश होती है उसमें दिस किस लिए यूज़ करते हैं, जो चीज़ आपके करीब पड़ी उसके लिए दिस, और दैट जो थोड़ी दूर पड़ी उसके लिए दैट यूज़ करते हैं। कोरिया में दिस के लिए ईगोत, ईगोत, ईगोत मसन ये चीज या दिस वन, ठीक है। और छोगोत, वैसे आपको मैंने खोत का पीछे सवालों में भी पढ़ाया था कि मसन चीज के लिए यूज करते हैं ना, चीज या मसन लफज जुमला किसी के लिए भी इसको यूज कर, लेकिन जो इसका मेन जो उसे क्या बोलते हैं बेसिक वर्ड का मतलब है कि चीज। अब ईगोत ये चीज, उसके बाद छोखोत वो चीज या वो जो उधर पड़ी हुई है। दिस और दैट के मीनिंग में ना, ये भी याद रख लें। जिसको अभी वो दिस और दैट का भी मतलब पता, फिर उसका लफ्ज है ना। उसके बाद है खू खोत। अब इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है ना कि छोगोत के आपके पास अगर बंदा खड़ा है उसको बता रहे हैं कि फ्रेंडली के दोनों से ही चीज दूर है, उसके लिए छोगोत के वो वाली जो चीज है। अब एक बंदा उधर खड़ा है तो आप उसको उधर से इशारा कर रहे हैं कि जो तुम्हारे पास चीज पड़ी हुई है उसको खुगोत। इतना खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब इधर कोरिया में आप काम कर रहे होंगे ना, मसलन आपके पास अगर हथौड़ी पड़ी है, मंगची पड़ी है, ठीक है, यानी दूसरे बंदे के पास पड़ी है, तो आप उसको अगर तो उसके पास पड़ी है आप उसको बोलेंगे खू गोत छू से हो कि वो चीज़ मुझे दो। अगर वो बंदा आपके पास ही खड़ा है, मसलन आपका कोई नीचे वर्कर है, आप फोरमैन है, आप उसे बोलेंगे कि छो गोत, कि जो वो जो ऊपर पड़ी है छो मंगछी। इधर खोत है कि वो चीज़, जब उसका नाम याद है मंगछी बोलते हैं उसको, हथौड़ी को, तो आप उसे बोलेंगे छो मंगछी छूसे को, वो वाली जो है ना वो मुझे दे दो। उसके बाद क्या है मुंह और मो। ये आपको पीछे मैंने उधर जो करवाए थे लेदर नोट्स दिए थे उसमें ये दोनों वर्ड थे, मो क्या और मुओत क्या। कुछ सवालों में भी यूज हुए थे कि ये साजिन में मुओ शिमिका, मुओत शिमिका।
उसमें वो इमनिका वाला यूज होके ये दोनों मसलन क्वेश्चन फॉर्म के लिए यूज होते हैं, व्हाट। उसके बाद अभी नीचे चलते हैं, ये डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट चीजें। अभी मैं आपको इधर स्क्रीन नहीं वैसे बताने की कोशिश करता हूँ ना। सबसे पहले एक नंबर पे है, आप बेशक इधर से नीचे से देख लीजिएगा ना जो लिखे हुए हैं उर्दू में ना, कोरियन में। पहले नंबर पे है योनफिल, ये इधर लिखा भी हुआ है योनफिल। योनफिल बोलते हैं कच्ची पेंसिल को, कच्ची पेंसिल को योनफिल। नंबर 2 पे है बॉल पेन, ये लिखा है बॉल पेन। बॉल पेन पॉइंटर को या बॉल पेन को बोलते हैं। उसके बाद है नंबर 3 पे, ये सेंटर वाली जो है ना, खावी। खावी बोलते हैं कैंची को, खावी किसको बोलते हैं, कैंची, सीजर। उसके बाद नंबर 4 पे है खल, खल बोलते हैं चाकू को। अब इधर एक चीज साथ दुरुस्त कर ले, इसने क्या लिखा है, बॉक्स कटर, इंग्लिश में जो इसने लिखा है ना वो ठीक है, लेकिन आपने सिंपल चाकू का याद में रखना है, चाकू या छुरी, उसको क्या खल, चाकू या छुरी को खल बोलते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे है जी घड़ी, इसको क्या बोलते हैं, शिगे, शिगे बोलते हैं घड़ी को। इसके लिए मैंने कल भी एक लफ्ज यूज किया था। अब इसमें 2 तरह की टाइप होती है, वो मैं लिख देता हूं। एक होती है, हाँ, ये क्या है, ये अपने पास नोट कर लीजिएगा, सनमुख। सुनमुख शिगे, सुनमुख बोलते हैं आपकी हाथ की कलाई को, यानी हाथ पे पहनने वाली घड़ी के लिए स्पेशल जो वर्ड है वो सुनमुख शिगे यूज करते हैं। सिंपल शिगे भी चलता है, लेकिन जब कहीं पे आ जाए ना प्रेफरेंस, उसमें फिर सुनमुख शिगे। और उसके बाद एक लफ्ज होता है, इधर दोबारा मैं लिख देता हूँ, एक होता है फ्योक शिगे। फ्योक शिगे बोलते हैं दीवार पे लटकाने वाली, फ्योक का मतलब होता है दीवार, और शिगे दीवार वाली घड़ी। अब ये दीवार वाली घड़ी है, लेकिन इसको सिर्फ शिगे ही बोला गया है। लेकिन अगर कहीं पे फ्योक शिगे आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, दीवार वाली घड़ी। जी इमरान भाई पूछे। आदि भाई लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। ओ, आपके पास बुक नहीं है? बुक भी है, लेकिन वो लेकिन आप लिख रहे हैं ना ये जो तो। मैंने अभी लिखा है ये नहीं नजर आ रही है चीजों के नाम जो जी नीचे जी लिखे हुए हैं? जी जी, ये जो अभी लिखा है आपने, जो अभी आपने लिखा है। ये नजर क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं, राइटिंग का मेरा ख्याल है कलर जो है ना वो उसका इशू है शायद। एक मिनट, किसी को भी नहीं नजर आ रहा है, या और किसी को नजर आ रहा है? अभी आ रहा है? नहीं नहीं, नजर आ रहा है, मेरी बात सुने। वो ना, आप घड़ी के बारे में बता रहे हैं ना, हाँ हाँ। तो उनको वो नहीं पता चल रहा कि किस घड़ी की बात हो रही है ना। नहीं नहीं, ये इधर मैंने जो लिखा आपने है नहीं नहीं सुनमुख नहीं, शिगे। नहीं जो नहीं आपने नहीं, ये लिखे, हाँ स्पेलिंग आप भी नजर नजर आए, नहीं आ आप रहे। नजर आए, आप नजर आप आ नजर रहे आ हैं। रहे। अब नजर आ रहा है, चलें ठीक है ना, मैं अभी बता रहा हूँ ना जो उस तरह से करते जाएं। ये सुनमुख शिगे यानी हाथ वाली घड़ी, और फ्योक शिगे दीवार वाली घड़ी। अब इधर अगर सिंपल लिखा है ना तो ये भी घड़ी ही है। अब नीचे एक दफा आ जाए, ये नीचे लिखे हुए हैं, मैं नीचे ये कर देता हूँ साथ साथ। मैं वैसे पढ़ने की आपको कोशिश कर रहा था कि वैसे मतलब करके आप उधर से, अगर बुक है मैं इधर ठहर जो थोड़ा सा कम जूम कर लेता हूँ। इमरान भाई हैंड नीचे अभी, तो बस ठीक है मैंने कर दिया। इस तरह से यार, और भी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो जिस तरह अभी इमरान भाई ने हैंड रेज किया, आप इस तरह करके फिर मैं माइक ओपन किया करूंगा। 5 नंबर पे शिगे, ये नीचे लिखा हुआ है क्लॉक या वॉच। अब ये क्या है जी, कैलेंडर। 6 नंबर पे इसको बोलते हैं थल्योक, क्या बोलते हैं, थल्योक। उसके बाद है नंबर 7 पे, कंप्यूटर को बोलते हैं खोम्फ्यूथो, खोम्फ्यूथो। मैं एक एक इसलिए पढ़ूंगा ताकि तुम लोगों को आसानी रहे ये पढ़ने में, खोम्फ्यूथो। नंबर आठ पे है ये सनग्लासेस, इनको बोलते हैं आंग्योंग, क्या बोलते हैं जी, आंग्योंग। उसके बाद है नंबर 9 पे, मोबाइल पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं ह्यूदे फोन या फिर ह्यूदे छोनहुआ, दोनों यूज होते हैं मोबाइल फोन के लिए, ह्यूदे फोन या फिर ह्यूदे छोनहुआ। उसके बाद है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को बोलते हैं खेसांगी, खेसांगी। उसके बाद है ये 11 नंबर पे कप, इसको बोलते हैं खोप, खोप, एस्पिरेटेड खियो के शुरू में खोप, खोप चूसे, इस तरह से। अब ये देखें जो अभी इधर ग्रामर पड़ी है ना, ये यानी वोकेबलरी किसी भी चैप्टर में जो आएगी ना, इधर अब सामुशल मुल्क, ये सारी आपने याद करनी है। ये पेपर में इनसे, इनमें से कोई भी अगर आए तो आप लोगों का इतना होना चाहिए कि आप उसका रिप्लाई कर सकें। एक मिनट है, मुझे रिकॉर्डिंग चेक कर लेने दे, हो रही है ना? हाँ ठीक है। अब ये जो मैंने नीचे पढ़ाए हैं, आप इनको साथ में बेशक उर्दू में लिख लें। जैसे खल का मैंने लिखवाया है चाकू, ठीक है, बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट ठीक लिखे हुए हैं ना, कि जो जो बनते हैं ना।
बाकी सारा कुछ इधर, ये खावी कैंची लिख लें इसको ना, जिसको अब सीजर का नहीं पता वो कैंची कैंची लिख लेना। अब नीचे क्या है, ये मैं इधर समझा देता हूँ, लेकिन मैं एंड पे इसको करवाऊंगा ना। अभी इतनी एक रिकॉर्डिंग लैदा करके उसको सेव करके दोबारा आप लोगों को ऐड करूंगा, फिर ये करवाऊंगा। अब इसमें क्या है, ख्वांगे इन्नन के तल्लक रखने वाली, जो मसलन यहाँ रिलेटेड जो भी है, खुद कीरी, खुद कीरी यंगल हास्यो, कि जो इसका नीचे नाम लिखा है उसके साथ जिस चीज का तल्लक है उसके साथ कनेक्ट करते जाएं। जैसे चलें ये सिंपल सी है, ये करवा देता हूँ इधर ही। कंप्यूटर है, आपने नीचे देख लेना है कंप्यूटो, ये इसके साथ लाइन मिला देनी है। अब ये क्या है, बॉल पेन, ये नीचे लिखा हुआ है बॉल पेन। फिर अंग्यों, ये इधर थल्योक ये। अब ये वही बंदा मिला सकेगा जिसको इनके नाम जबानी याद हो जाएंगे। जो इनमें से काफी सारी जो है मैंने आपको वोकेबलरी पहले ही पढ़ा दी है नोट्स की सूरत में, लेकिन आज जब आप इधर याद करेंगे तो आपको और इसकी रिपीट भी होगी और आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें ग्रामर क्या यूज होगी। ग्रामर का बता देता हूँ, ई ए यो और ये यो। अब जो मैंने पहले पढ़ाई थी ना इमनिदा वाली और इमनिका, अब इमनिदा अभी शबाज ओपन करेगा, इमनिदा क्या था, किधर यूज होता था, मैंने क्या पढ़ाया था। इमनिका होता है सवालिया फिकरात के लिए, हम्म। और इमनिदा जवाबिया फिकरात के लिए। नहीं, जवाबिया फिकरात उर्दू में क्या मतलब बताया था मैंने इमनिदा का। इमनिदा का मतलब है हूँ। ओके गुड, वेरी गुड। अभी ये देखो, उसका मतलब है हूं और इसका भी सेम मतलब है या हूं के यूज के लिए होगा। अभी एक चीज जो उधर मैंने पहले भी आपको बताई थी कि उसमें एक होता है आपका सब्जेक्ट। जैसे अभी सुनना है कि जैसे उसमें थोड़ी सी इसकी वजाहत नहीं हुई थी, अभी मैं थोड़ी इसकी दोबारा कर देता हूँ। ये भी एक चीज बस पहले नोट करें, ई ए ओ और ये दोनों किस लिए यूज होंगे, हैं या हूं के लिए। सेम जैसे इमनिदा था। अब इसमें यह है कि ये थोड़ा सा फॉर्मल तरीका है कि मसलन आप जैसे क्लासरूम में या किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं तो आप ई ए ओ या ये यो यूज करेंगे। इमनिदा वाला मोस्टली बुक्स में या वैसे आप मसलन बातचीत करते हैं ना तो उसके लिए यूज होता है। मसलन फॉर्मल लैंग्वेज के लिए ये वाला यूज होगा, मतलब दोनों का सेम है। अब ये लगते कब में, ये मेन जो फाइल होता है उसके साथ नहीं लगेंगे, यानी सब्जेक्ट के साथ नहीं, लेकिन ये जुमले में जो भी नाउन होता है, नाउन, नाउन किसको बोलते हैं, इसम। इसम में अब क्या क्या आता है अली रजा, आप जरा इसकी वजाहत करो, इसम का क्या मतलब होता है, अगर है तो, नहीं तो मैं बताता हूँ फिर ना। इसम किसी चीज का नाम है। किसी चीज, जगह या शख्स का नाम, उसको क्या बोलते चीज हैं, क्या जी, इसम। इसम। किसी चीज, शख्स या जगह के नाम के साथ इमनिदा या फिर जगह ईएओ का लगेगा। इसम। जैसे पीछे पढ़ाया था कि छोनुन अली रजा इमिदा। अब इसमें अली रजा क्या है, इसम है। पहले फाइल था कि मैं अली रजा हूं। अब इधर इस तरीके में बताना होगा, अली कैसे बताओगे, छोनुन अली रजा ईएओ, कि मैं अली रजा हूं। अब ये इसमें मैं सेम वही है, सिर्फ साथ में ये हो लग जाना, इमनिदा की जगह ये हो। अब नीचे इनकी वो बताता हूँ कि ये किस तरह करना है ना। अब ये चीज ना सिर्फ आप लोगों को जगह बताने के लिए नहीं, होती है, नीचे अली चीज बंद कर जगह, दूंगा। शख्स चीज या जगह। इसम, इसम बोलते हैं किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को ना। अब इधर देखें, ये जो चीज है ना इसको अब कंफ्यूजन में नहीं ले जाना। जो मैं इधर नीचे पढ़ाता हूँ ना कोई भी चीज, कि ये पश्चिम के साथ होगा तो ये हो, और पश्चिम के जो मसन अगर नीचे कॉन्सोनेंट नहीं होगा तो उसके साथ ये हो। ये आपको जब भी रीडिंग का आपका टेस्ट होना है, आपके सामने लिखा होना है, बस आपको आइडिया होना चाहिए, अच्छा अच्छा इसके साथ ये ओ लग गया है। इसको ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं ले जाना कि याद कर, अच्छा इसमें ये यो क्यों लग गया, ये यो। आपको ये इधर आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर कोई इसम, अब कप है, ये क्या है, इसम, किसी चीज का नाम है कप। अब ये कॉन्सोनेंट पे खत्म हुआ है तो इसके साथ क्या लगेगा, ई ए ओ। और अगर जैसे ये नीचे शीगे है, शीगे खत्म हुआ है वावल पे, तो इसके साथ ये यो लग जाएगा। मतलब वही है या हूं के जुमरे में आएगा। ओके, इधर किसी को कोई अगर कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। अब बी निदा और ये यो में कोई कंफ्यूजन, हैंड रेज कर सकता है, नहीं है तो मैं आगे बढ़ने लगूं फिर। अब उसके बाद नीचे, अब ये क्या है जी, ये का बताया था कि ये दुरुस्त कोरिया में अक्सर बोलते हैं लेक्चर्स के दौरान कि मसाल के तौर पर, जैसे उर्दू में बोलते हैं मिसाल के तौर पर, ईगन खे सांगी ये यो। अली रजा क्या मतलब होगा इसका,
इमरान भाई शबाज, इसका मतलब बताएं अगर किसी को पता है। ईगोन खे सांगी इसका ये कैलकुलेटर है। क्या? ये कैलकुलेटर, ये गुड, कैलकुलेटर है। गुड। अभी माइक क्लोज करें। अब देखें, ये ईगोन, ये मैंने ऊपर पढ़ाया है। इसमें ईगोन ये, छोगोत वो, खुगोत का भी मतलब वो, सिर्फ ईगोत का मतलब दिस है, बाकी दोनों दैट के लिए यूज हो गए। बस इतना देर में रखें। अब जो वोकेबलरी है अगर वो नीचे याद कर लेंगे तो ये आसान है नीचे बनाना ना। ईगोत खेसांगी ये यो, ये कैलकुलेटर है। खुगोन अंग्योंग ये यो, कि वो एनक है। उसके बाद है नीचे क्या है, खा के मसलन वो दूसरा सवाल, ओनू नारा सारम ये यो, सेम उसी तरह, ओनू नारा सारम इमिका, क्या आप किस मुल्क के बशिंदे हो, इसका भी यही मतलब है कि आप किस मुल्क के बशिंदे हो। सिर्फ इसके आगे सवालिया निशान लगा के इसको सवालिया बना दिया गया है। उधर क्या था कि इम निक्का लगना था सवालिया में, इसमें सेम ये यो या ये यो, उसके आगे सवालिया निशान डाल के वो सवाल बन जाएगा। तो जवाब में क्या आ गया, बेतनाम सारम ये यो, कि बेतनाम का बशिंदा हूं। ये उसकी निस्बत थोड़ा आसान है, लेकिन दोनों को माइंड में रखना है कि इनका है हूं में आता है, इनका जुमला इस तरह से बनेगा। अब नीचे क्या है जी, खुरी मुल भोगो। खुरीम होती है तस्वीर, तस्वीर को देखकर थेहवारुल वानसोंग हासे हो। थेहवा मकालमा, वानसोंग, वानसोंग का मतलब होता है मुकम्मल, हासे हो मुकम्मल कीजिए, तस्वीर को देखकर मुकालमा मुकम्मल कीजिए। ईगन ह्यूदे फून ईएयो, कि ये ह्यूदे फून है। नीचे क्या उसने बोला है, ने। अब एक मिनट, इसमें एक और चीज थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। ईएओ मोस्टली कौन से जुमले के लिए होता है, पॉजिटिव। मसलन इसमें नेगेटिव वाला नहीं यूज होगे ना, नेगेटिव के लिए नीचे जो ई गा वाला वो करवाऊंगा। ये मोस्टली जिनके पॉजिटिव जवाब आएंगे, कि मसलन जो एक होता है हाँ में जवाब होना, उनके लिए यूज होगा। ईगोन ह्यूदेफून ईएओ, ये बाद में आप लोग खुद करेंगे, अभी मैं एक दफा पढ़ा देता हूं, बाद में आप जबानी करेंगे। इसका जवाब क्या होगा, ने ह्यूदेफून ईएओ, सेम उसी तरह उसका जवाब आ जाएगा। ऊपर क्या है जी 2 नंबर में, थेगुक सारम ईएओ, कि तुम मसलन थाईलैंड की हो या थाईलैंड के बशिंदे हो। जवाब क्या होगा, ने थेगुक सारम ईएओ, सवालिया निशान बस खत्म हो जाएगा। अब ये क्या है, ईगोन खावी ये, कि ये चाकू है। अब क्या होगा, आनियो, ईगो खावी गा आनियो। अब नीचे ना इसमें जो वो दूसरा जवाब आया ना, वो नीचे अभी आपको इधर पढ़ाऊंगा, ई और गा वाले में ना, मैंने अभी इधर पढ़ दिया है। एक मिनट है, ये वाला ई गा आनियो, ये ऊपर वो लगेगा ना उसमें भी। फिर ये क्या है, यूरी सा ये यो, इसमें क्या होगा, आनियो, यूरी सागा आनियो। या सिर्फ इधर देखें, इसमें अभी सिंपल जवाब दें, वो नीचे वाला मैं लहदा पढ़ाता हूं बाद में ना। इधर इसने क्या पूछा है, ईगन खावी यो, इसमें क्या बोलेंगे, आनियो, खल, खल ईयो, जो असल चीज है वो बता देंगे कि ये चाकू है। फिर उसके बाद यूरी सा ये यो, नीचे क्या है, आनियो नहीं, जवाब क्या होगा, उई सा ये यो। ठीक है, इसी तरह इनके जवाब आपने खुद लिखने हैं। इसमें क्या होगा, आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि ई ए ओ किधर लगना है और ये ओ किधर लगना है। मैं कल चेक भी करूंगा, अगर वो हो सका ना वीडियो ओपन करवा के चेक भी करूंगा। अब नीचे क्या है जी, खुरीमुल फोगो, फोगी व खाची थेवा है बोसेओ। खुरीम का बताया अभी कि तस्वीर, फोगो देखकर, फोगी मिसाल, फोगी व खाची मिसाल की तरह, यानी सेम जो मिसाल की तरह, थेहवा है बोसेओ आपस में मसन मकालमा करके देखें। अब तस्वीर में जितनी भी चीजें हैं ना, ये आपको अभी नहीं मैं मुकालमा करवा रहा, थोड़ी देर बाद दूसरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, जो सवालों जवाब वाली, उसमें करवाता हूँ इसका मुकालमा सारा ना। अभी इसको इधर स्किप कर देते हैं, पेज नंबर 62, बाद में मुझे याद करा देना अभी ना। अभी ये वाला अभी इसको मैं ठहर वो प्ले भी कर लेता हूँ। पहले आप लोगों को ना एक दफा इधर देख लिया करें, नीचे फौरन सवाल देखें। सवाल पढ़ेगा अभी इमरान, इमरान भाई सवाल पढ़ेंगे। ये नीचे क्या लिखा है, ये लिखे है जी, ईगोन हम्म, थालियो थालियोक हम्म, ईएयो, हम्म। ईएयो। क्या मतलब होगा,
इसका मतलब है कि क्या ये कैलेंडर है? ओके। और दूसरे का मतलब है छोगन मोएयो, कि वो क्या है। अब जब आप सुनेंगे तो उसमें जवाब देंगे, उससे पहले दो थोड़ी बहुत ना क्लैरिफिकेशन, इधर ये टिप लिखी हुई है, ये आपको बता देता हूँ। अब ऊपर मैंने लफ्ज आपको पढ़ाए हैं ये वाले, एक मिनट, ईगोत और छोगोत, फिर खुगोत। अब इधर इसने क्या लिखा है, इधर इसने ईगोत नहीं लिखा, इधर इसने क्या लिख दिया इमरान भाई, ईगोन लिख दिया है, ईगोन। अब ये जी। देखें, ये इस वजह से लिखा गया है, उन और नुन की वजह से, ईगो के मसन ये। अब इसमें ये क्या हो जाता है कि मसन सब्जेक्ट है ना, कि ये चीज जिसका जिक्र कर, उसके साथ ईगो सुन है ना, ठीक है। तो ये अब इसको शार्ट करके लिख देते हैं, ईगोन लिख देते हैं, ये सेंटर वाला क्लियर कर देते हैं, ईगो सुन की बजाय ईगोन, मतलब वही है। उसके बाद खुगो सुन, उसके साथ खूगोन लिख देते हैं। मतलब ये आप लोगों को माइंड में रखना है, अगर खूगोत की जगह खूगोन लिख देता है तो उसका मतलब भी वो ही है, और अगर ईगोत की जगह ईगोन लिख दिया है तो इसका मतलब क्या है, ये ही रहेगा, ये चीज। ईगो सुन और ईगोन ये चीज, खुगोसुन वो चीज और खुगन वो चीज, फिर छोगोसुन वो चीज और छोगोन वो चीज, फिर ये ई और गा उसके साथ भी सेम ही रहेगा, ईगे, खूगे, छोगे, इस तरह से भी सेम ही इनकी मीनिंग रहेगी। लेकिन अभी कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ जेन नशीन कर लेना है कि अगर ऐसे लफ्ज आ गया तो इसका मतलब यही है। अब उधर कंफ्यूज नहीं, ईगोन का क्या मतलब है, सर ने तो खोद पढ़ाया था। अब ईगोन थाल्यो कियो, कि क्या ये कैलेंडर है, और दूसरा सवाल है छोगन मोयो, कि वो क्या है। अब जब ऊपर ऊपर सुनेंगे ना ऑडियो में, एक दफा बता देता हूँ, यूजिनशी, अब जहरा जो है वो बोल रही है यूजिनशी ईगोन मोयो, कि ये क्या है। उसने क्या जवाब दिया है, थल्यो किए, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है जी, जहरा छोगन मोयो, कि वो क्या है। अब उसने क्या बोला है, छोगन शिगे, मतलब पहले का। आप क्या जवाब देंगे इसमें, ईगोन थाल्यो की आगे सवालिया निशान है, आप जवाब देंगे ने। अब इसने ऊपर जवाब दे दिया है ना, ईगोन मोयो थाल्यो, अब सिंपल दे ने थाल्यो किए, और दूसरे का छोगन मोयो, उसमें छोगन शिगे, उसका जवाब देंगे शिगे ये, शिगे ये, इस तरह से इनके जवाब देने हैं। समझ आई है। अभी मैं प्ले करने लगा हूँ ऑडियो ना, ऑडियो प्ले करने से पहले अगर क्वेश्चन है तो पूछ ले। पहले आपने पेपर में भी फौरन सवाल पढ़ना है, जिस बंदे को सवाल की समझ आ गई वो ऑडियो को तवज्जो से सुन के उसका जवाब दे सकता है। अभी एक मिनट में ऑडियो को जरा ना, टाइम क्या हुआ है, अच्छा। अभी मैं प्ले करने लगा हूँ, ये 33 नंबर है। 유진 씨, 이건 뭐예요? 달력이에요. अब इसने इधर ईगो नहीं पढ़ा है ना, ईगोन थाल्य किए हो, कि क्या ये मसल नीचे आपने पढ़ लेना है। उसने जवाब दे दिया थाल्य किए हो, आपने बोला ने थाल्य किए हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 저건 뭐예요? 저건 시계예요. अब जिस चीज को इसकी समझ आई है हैंड रेज करे जरा, कि मसलन इसने क्या बोला है और कैसे किया है। अली रजा, रिजवान, क्योंकि कंफ्यूजन है, सिर्फ शबाज को समझ आई है मतलब। नहीं कंफ्यूजन नहीं है, आदि बिल्कुल भाई एक क्लियर दफा है। फिर प्ले करें, एक दफा फिर दोबारा प्ले प्ले करें कर, इसे। मैं कर देता हूँ। 1, 5. एक मिनट, एक मिनट। 유진 씨, 이건 뭐예요? रान भाई इसका मतलब है जो ऊपर उसने पढ़ा है, यूजिन शी, ये क्या है। 달력이에요. अब इसमें जो गौर करने वाली बात है ना, एक इसका ये वाले इन पे गौर करना है, ईगोन और छोगन। इधर इसने ईगोन कि ये थाल्युक है, और छोगन वो क्या है।
इस चीज पे थोड़ा सा गौर करना है कि उसने ये की दफा क्या बोला है और वो की दफा क्या बोला है, ईगोन और छोगन। 저건 뭐예요? 아, 저건 시계예요. कि वो घड़ी है। अब इसमें ना मेरे ख्याल में अभी मे भी क्लास और 5-10 मिनट तक वो खत्म हो जाए ना, मेरे ख्याल में वो परचेजिंग सक्सेसफुली मुझे अभी दोबारा इसका करना पड़ेगा ना। ये इधर हाँ आ रहा है, इसी वजह से लाइव नहीं आ रही थी। अभी ये मैं इधर थोड़ा सा पढ़ा के ना दोबारा जो दूसरे लेक्चर में दूसरी चीजें करवाता हूँ। अब इसमें नीचे है, आपने इसी तरह मसन ये चीजों को बोलना है ना कि इगोन अंग्योंग, इसी तरह आपने इगोन मोएयो ये क्या है, इगोन अन्योंगियो अंग्योंगियो ये एनक है, और छोगन मोएयो वो क्या है, नीचे क्या है छोगन खोपिएयो। अब घर में बैठ के डिफरेंट चीजों को जो आपके माइंड में आती है उनको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि वो क्या है और ये क्या है, इस तरह से। बाकी ये प्रोनाउंसिएशन वाले को छोड़े, आपने भी काफी कर लिया। अब नीचे वोकैबुलरी है, ये मैं कोशिश करता हूँ कि अब इसको क्लियर करके फिर आपको नेक्स्ट जो है ना ये भी इधर खत्म हो जाएगी, करता हूँ ठहरिए। हाँ जी अभी नेक्स्ट है, फिर दोबारा से वोकैबुलरी है सेंगहॉल योंगफुम। ये अभी मैं थोड़ी जल्दी से पढ़ूंगा, ऊपर टाइम जो है ना जूम क्लास का थोड़ा शोर है। सबसे पहले है जी नंबर 1 पे ह्यूजी। ह्यूजी बोलते हैं टिश्यू पेपर को, टॉयलेट पेपर इसने लिखा है, टिश्यू पेपर लिखे। उसके बाद है 2 नंबर खाजोक साजिन। खाजोक फैमिली को बोलते हैं, साजिन तस्वीर, फैमिली की तस्वीर। नंबर 3 पे है योकोन, इसमें डबल वावल यूज हुआ है ओ, योकोन, योकोन बोलते हैं पासपोर्ट को। नंबर 4 है छीगप, छीगप बोलते हैं परस को। नंबर 5 पे है योलस्वे, योलस्वे चाबी। नंबर 5 पे है जी खाबंग, ये बस्ता, बैग या बस्ता। नंबर 7 पे है ऊसन, ऊसन बोलते हैं छतरी को। नंबर 8 पे है हाजंगफुम, हाजंगफुम बोलते हैं कॉस्मेटिक को, मेकअप क्रीम कुछ भी इसमें आ जाता है, स्किन केयर की कोई भी चीज। नंबर 9 पे है खौल, खौल बोलते हैं शीशे को। इसके साथ एक मिलता जुलता वर्ड था ख्यौल, ख्यौल बोलते हैं विंटर को, ये साथ नोट कर लें, विंटर यानी मौसम सरमा, ख्यौल। उसके बाद है जी नंबर 10, इसने ब्रश लिखा है कंगा, कंगे को बोलते हैं बित, बित। मसन फित भी पढ़ते हैं जिसकी एक्चुअल आवाज होती है ना फित, लेकिन बित भी यूज करते हैं कोरियन, इतना इशू नहीं इसका, फित, फित पढ़े आप वैसे। नंबर 11 फेगे, फेगे बोलते हैं तकिए को। नंबर 12 ईबुल, ईबुल बोलते हैं कंबल रजाई, किसी भी जो आप ऊपर ओढ़ने के लिए यूज करते हैं उसको ब्लैंकेट ईबुल बोलते हैं। उसके बाद अभी जी नेक्स्ट, ये अभी मैं नेक्स्ट करवाता हूँ बाद में आके ना, अभी आपको ऊपर करवा दिए, ये खुरिम व फोगो ये बाद में करवाता हूँ। अभी है ये भी नीचे वाला ग्रामर अभी करवा देता हूँ। ई गा आनिएयो, ये दोनों यहाँ ई लगेगा या गा लगेगा, आनिएयो कि ये मसलन मनफी जवाब देने के लिए कि ये नहीं है। आपको उस दिन पढ़ाया था ने और आनियो, जी ने का मतलब होता है जी और आनियो का मतलब होता है जी नहीं, कि नहीं के मेनू में आता है। अब ई गा आनियो, ई किस वक्त लगेगा, जब कॉन्सोनेंट के नीचे यानी जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट पे खत्म हो, जैसे अभी ये शी गप फी पे खत्म हुआ है, तो इसमें छिगा पी आनियो कि ये परस नहीं है, छिगा पी आनियो परस नहीं है। और गा लगेगा जब वावल पे खत्म हो, उईसा, उईसा गा आनियो कि ये डॉक्टर नहीं है। ठीक है, अब यही वो ऊपर वाला जो इसने यूज किया है कि द ईगोन हाजंग फूमी आनी मिदा, कि ये मसन सेम जैसे वो दूसरा करवाया था ना ये यो, और इधर आनी यानी बीओ फॉर्म भी इसने लगा दिया है कि मतलब सेम ही रहेगा, सिर्फ ईगा आनी मिदा यूज करके मतलब सेम ही आएगा दोनों का। अब नीचे क्या है छोनुन इंदो सारामी आनी यो, कि मैं अब फियो उस पे खत्म हुआ मीम पे कॉन्सोनेंट पे ई आनी है कि मैं इंडिया का बाशिंदा नहीं हूं, छोनुन मैं इंदो इंडिया का सारामी आनी है लगेगा, ये भी इसम के साथ ही किसी चीज या जगह या उसके नाम के साथ ना। खुगन ह्यूजी गा आनी है, खुगन वो, दैट, दैट थिंग इज नॉट टिश्यू पेपर, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो उर्दू में कि खुगन
कि वो चीज जो है वो टिश्यू पेपर नहीं है। फिर क्या है जी, ईगन यूसुफ शी ऊसानी है यो, कि ये यूसुफ शी की छतरी है। जवाब है आनी है यो, यूसुफ शी ऊसानी आनी है यो, कि ये यूसुफ शी की ऊसा नहीं है। अब नीचे मिसाल है, ये मैं थोड़ी देर बाद करवाता हूँ, 1 मिनट अभी नीचे देख लें। थे हुआ मिनट कितने रह गए, 2 मिनट है। इसका भी आपको वैसे पढ़ा देता हूँ एक दफा, बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में कर दे, क्योंकि ये भी 2 मिनट बाद खत्म हो जाएगी ना। आगोंगशी, यूसुफ बोल रहा है कि आगोंगशी ईगन मादुशी उई खाबांगी है यो। आगोंगशी ईगन, ये मादुशी उई, मादुशी उसका नाम है, कि क्या ये मादुशी उई का बताया था, की या का के मतलब में आएगा। मादुशी का खाबंगी है यो, कि क्या ये मादुशी का बैग है। ईगोन ये, दिस मादुशी नाम है, उई की या का के जुमरे में यूज होता है। खाबंगी यो बस्ता है। उसने क्या जवाब दिया, आनी यो नहीं। छे खाबंग ये यो, छे का मतलब होता है मैं या मेरा। छे खाबंग मेरा बैग है, इट्स माई बैग, के छे खाबंग मेरा बस्ता है। अब नीचे क्या है, ईगन मोये यो, ये क्या है। अब उसने क्या जवाब दिया है, मादुशी उई खाजोक साजिनी है यो, कि मादुशी की फैमिली की तस्वीर है। अब ये इसका नीचे जो सवाल थे वो क्या थे, ईगन नुगु उई खाबांगी है यो। ईगन ये, नुगु पढ़ाया था आपको उधर, जो मैंने दिए थे नोट्स। नुगु का मतलब होता है कौन या किस हो जाएगा इसका, नुगु कौन, उई ईगन नुगु उई खाबांगी है यो, कि ये किसका, हुज बैग इज दिस, कि ये मसलन किस, कौन या किस के जुमरे में आ जाता है ना। नुगु वैसे होता है कि कौन। ईगन नुगु उई, ये किसका बैग है, तो ऊपर उसने क्या बताया कि ये मेरा बैग है, आगुंग का, आगुंग शी का बैग है। दूसरा क्या पूछा है, आगुन या ईगोन आगुंग शियुई खाजुक साजनियो, कि ये आगुंग की जो खाजुक साजन है, जवाब क्या होगा, आनी है यो, किसकी थी, मादू शियुई।